everyone. Today we are going to start chapter number 30, adjective clause in golden grammar. Open your page number 45. फर्स्ट आपको यहाँ दी गई है एडजेक्टिव क्लोज की डेफिनेशन, या फिर हम उसे रिलेटिव क्लोज से भी जान लेंगे, या फिर एडजेक्टिव क्लोज या फिर रिलेटिव क्लोज, इसके टू नेम। रिलेटिव क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनसाइड अ सेंटेंस। रिलेटिव जो ये क्लोज होते हैं वो उनका ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इसमें में वर्ड का ग्रुप होता है, बहुत सारे वर्ड एक साथ जुड़े हुए होते हैं इनसाइड अ सेंटेंस, सेंटेंस के इनसाइड, that has its own subject and predicate and is related to a noun that comes before it. इसमें उसका own subject होता है, फिर इसमें predicate होती है, यानी कि पहले से हम predicate करते हैं, and is related to noun, और वो noun से related होता है that comes before it, और उसके पहले उसको लिखा जाता है। The boy, इसमें आपको example दिया गया है, the boy is who is sitting on the swing in my son। तो यहाँ पे आप देख रहे हो the boy, ये है आपका noun, या फिर उसको हम कहते हैं subject, who is sitting on the swing in my son। तो यहाँ पे आप देख रहे हो boy के लिए कौन सा adjective clause यूज किया गया है, तो यहाँ पे relative के लिए who, फिर आपको sentence दिया गया है is sitting on the swing, तो who is sitting on the swing वो हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज, तो वो स्विंग पर सिट हुआ है। कौन? इज माई सन, मेरा सन। फिर सेकंड सेंटेंस है द अदर इज द बॉय हुज फादर वी मेट लास्ट वीक। द अदर इज द बॉय, किसके फादर? हुज फादर वी मेट लास्ट वीक, जिसके फादर मुझे लास्ट वीक मिले थे। तो ये हुज के साथ जो भी सेंटेंस जुड़ा हुआ है उसे पूरा कहते हैं हम यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज। फिर दूसरा रूल है यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोजेस आर जॉइंड टू द मेन क्लोज बाय रिलेटिव प्रोनाउन सच एज हु, whom, which, whose and that। तो आपने फर्स्ट सेंटेंस में देखा रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ, तो फर्स्ट में हुआ यहाँ पे who यूज हुआ, और सेकंड सेंटेंस में whose यूज हुआ। तो ये दोनों है वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ हमें यहाँ पे कहा गया है कि जब भी हमारा एडजेक्टिव क्लोज का सेंटेंस होता है तो उसके बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है और लास्ट आपको मेन क्लोज लिखना है। थर्ड रूल से आपका समटाइम्स द रिलेटिव प्रोनाउन इज लेफ्ट आउट। समटाइम ऐसा होता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो लेफ्ट होता है, यानी कि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लिखा नहीं जाता, ओनली एडजेक्टिव क्लोज ही यूज होता है। ओके, तो फर्स्ट इसमें देखो दिस इज द ड्रेस, तो दैट आपको ब्रैकेट में दिया गया है, यहाँ पे सेकंड में सेंटेंस में जॉइंट नहीं किया गया। दिस इज द ड्रेस, ये ड्रेस है, यू लाइक, जो तुमको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया नहीं गया है, लेकिन आपको सिर्फ दिया गया है ब्रैकेट में कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है उसके लिए, तो दैट उसके लिए सुटेबल है। सेकंड सेंटेंस दोस आर द चिल्ड्रन whom you punish, ये चिल्ड्रन है जिनको पनिश हुई थी, तो उनके लिए चिल्ड्रन के लिए whom यूज किया रिलेटिव प्रोनाउन, तो वो ब्रैकेट में दिया है, और you punish है वो हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोजेस के जिनको पनिश हुई थी, तो वो आपको रेट मार्क यहाँ पे दिया गया है। तो ये था आपका थर्ड रूल। और फोर्थ एंड लास्ट रूल, समटाइम्स द एडजेक्टिव या फिर रिलेटिव क्लोज अकर्स इनसाइड द सेंटेंस। कई बार ये जो एडजेक्टिव क्लोज होते हैं वो सेंटेंस के इनसाइड आते हैं, यानी कि बीच में लिखे जाते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में हमें दिया गया है द मूवी दैट यू लाइक इज प्लेइंग एट द रेग, तो दैट यू लाइक वो आपको क्या दैट है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड यू लाइक वो है आपका एडजेक्टिव क्लोज। सेकंड सेंटेंस में ही हु लाइज इज नेवर ट्रस्टेड, तो इस सेंटेंस में आपको हु रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है, एंड लाइज झूठ बोलना, तो वो हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज। तो कई सेंटेंस में ये जो एडजेक्टिव क्लोज या फिर रिलेटिव क्लोज है वो बीच में लिखे जाते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन तो आपको अच्छी तरह से पता है, जो लास्ट लेक्चर में हमने लर्न किया था दैट, हु, whom, whose, ओके, which, ये सभी है वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वो यहाँ पे यूज होते हैं ये सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। फिर
around the noun pronoun that it is related to. तो फर्स्ट आपको क्या करना है, जो भी एडजेक्टिव क्लोज आपको इस सेंटेंस में दिया गया है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, जिससे हमें पता चले कि ये हमारा एडजेक्टिव क्लोज है। फिर दूसरा हमें ये कहा गया है ऑल्सो पुट अ सर्कल अराउंड द नाउन एंड प्रोनाउन दैट इज रिलेटेड, और जो भी उसके रिलेटेड, किसके रिलेटेड, हमारे एडजेक्टिव क्लोज के रिलेटेड जो भी नाउन दिया गया है उसके बीच, उसके ऊपर क्या करना है, हमें सर्कल करना है, राउंड करना है। उससे डिस्क्राइब होता है कि राउंड वाला है जो हमारा नाउन है और अंडरलाइन वाला है वो हमारा एडजेक्टिव क्लोज हमने डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं आप। फर्स्ट सेंटेंस, गौरी लुक, सभी को साथ में यहाँ पे आपको करते जाना है, जो भी नाउन है उसके ऊपर राउंड करना है और जो भी यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज है उसके नीचे अंडरलाइन। तो फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया है यहाँ पे, गौरी looked at the basket that lay on the table. तो फर्स्ट हम इस सेंटेंस में समझते हैं, गौरी लुक्ड एट द बास्केट दैट ले ऑन द टेबल। गौरी है वो बास्केट को देख रही है जो टेबल पर पड़ी हुई है। तो फर्स्ट आप में उसको ढूंढना है आपको नाउन। तो नाउन के यहाँ पे टू नाउन होगा, फर्स्ट यहाँ पे दिया गया होता है उसको भी हम नाउन कहते हैं और यहाँ पे नाउन दिया गया है। लेकिन हमें क्या कहा गया है, तो हमारा रूल्स याद करना है कि जो भी हमारे एडजेक्टिव क्लोज के बिफोर दिया गया होता है वो नाउन को ही हमें यहाँ फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है गौरी लुक्ड एट दी बास्केट। तो गौरी किसको लुक कर रही है, तो बास्केट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे नाउन। दैट ली ऑन दी टेबल, जो टेबल पर पड़े हुए हैं, तो दैट है यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और ले ऑन दी टेबल वो है हमारा एडजेक्टिव क्लोज। तो उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन आपको करनी है। सेकंड सेंटेंस, दी फ्लावर्स that he gave her were very expensive. तो सेकंड सेंटेंस में आप देखो यहाँ पे, the flowers that, ऐसे फ्लावर को जिसके हमने he gave her उसको दिए उसने, वेर वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव का मीनिंग यहाँ पे बहुत ही कॉस्टली होना, ऐसे फ्लावर उसने उसको दिए थे। तो किसकी बात की गई है इसमें, फ्लावर्स की। तो फ्लावर्स यहाँ पे हमारा नाउन हो गया, दैट के साथ जुड़ा है यहाँ तक, ये है एडजेक्टिव क्लोज, दैट ही गेव हर, जिसको ये पर्सन है यहाँ पे मेल पर्सन, और हर तो लेडीज को दिया। हर किसके लिए यूज होता है, तो लेडी के लिए ऑब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्ट हो जाता है हर। तो यहाँ तक ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लोज। थर्ड सेंटेंस, ओल्ड मिसेस सुमन lived with her daughter who was a lawyer. Old Mrs. Suman lived with her daughter who was a lawyer. तो यहाँ पे बात की गई है ओल्ड मिसेस सुमन लिव विथ हर डॉटर। ओल्ड मिसेस सुमन है वो अपने डॉटर के साथ रहती है, हु वाज अ लॉयर, के वो लॉयर है। तो किसकी बात है यहाँ पे, डॉटर की। तो डॉटर हो गया आपका नेम, हु वाज अ लॉयर, के वो लॉयर है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज। अब ऐसे भी कर सकते हो, ए भी लिख लेना सभी के नीचे, उससे इससे पता चल जाए कि कौन सा एडजेक्टिव क्लोज है। ओके, ए डी शॉर्ट फॉर्म ए सी, उसका मीनिंग एडजेक्टिव क्लोज। फोर्थ सेंटेंस,
bag you left at my house yesterday. तो यहाँ पे आप देखो, आपको ऐसा होगा कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं है, तो ये सेंटेंस कैसे एडजेक्टिव क्लोज होगा। लेकिन हमारा रूल्स भी है कि कई कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होता, तब भी हमें नाउन तो पता चलता ही है कि हियर इज द बैग। यहाँ पे ये बैग है, तो बैग क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया। यू लेफ्ट एट माई हाउस, जो तुम मेरे घर पर लेफ्ट करके यस्टरडे आए थे, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लोज। इससे हमें पता चलता है ये एडजेक्टिव क्लोज नाउन के आफ्टर ही लिखा गया होता है।